हुए इन नई बातों पर यकीन हो जाता है कि ये पी लेंगे तो पेट सही हो जाएगा। मैं तुझे बताता हूं, जिस बाबा ने तुझे पेशाब पीने के लिए कहा है उसे पेशाब मुबारक हो। मेरे मुस्तफ़ा ने हमें शहद खाने के लिए कहा है और कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें इंसानों की शिफा है। मियाँ शहद वो चीज है जिसको पूरी दुनिया इज्जत से देखती है और इतनी मिठास कि मीठे में उसकी मिसाल दी जाती है। सिर्फ मीठा ही नहीं, उसमें दवा भी है। सिर्फ ये हमारी बातें नहीं, साइंस भी उसके दवा होने पर मुहर लगाता है कि शहद के अंदर कितनी ज्यादा नफा बख्श चीजें मौजूद हैं, लोगों के फायदे हैं। और आप इन तमाम चीजों को याद रखें, कहीं से भी कोई इलाज आए लेकिन हराम तरीके का होगा तो उसमें शिफा नहीं होगी। हमें नहीं जाना है। कभी कभार अकीदा इतना कमजोर हो जाता है लोगों का, बच्चा रोने लग गया, किसी ने मशवरा दे दिया जाओ फलां पत्थर के ऊपर थोड़ा तेल चढ़ा के आ जाओ, जाओ किसी दरख्त के पास एक धागा बांध करके आ जाओ। ये सब चीजें अगर तुम करने लग गए तो तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत रहेगा? तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत? क्या तुम पत्थरों के अकीदे वाले हो? क्या तुम दरख्तों के अकीदे वाले हो? अरे वो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे नफे के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। चांद और सूरज को भी हम पूजा नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ हमारी रोशनी के लिए बनाया, उनको हमारे नफा के कामों के लिए बनाया है, इबादत के लिए नहीं बनी ये चीजें। हम खाने काबा की तरफ देखकर नमाज भी पढ़ते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम खाने काबा की इबादत करते हैं। हरगिज नहीं, खाने काबा की कोई इबादत नहीं करता, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज करने के लिए, सबके चेहरे एक तरफ करने के लिए मरकज बनाया गया, सिर्फ चेहरा काबे की तरफ, लेकिन इबादत अल्लाह की होती। इबादत किसकी? अल्लाह की। मैं आज अकीदे पर बात कर रहा हूं आपके, आज अकीदे पर बात इसलिए कर रहा हूं कि हालात ऐसे आ गए कि लोग ये सोचने लग गए कि थोड़ा सा बहुत इधर उधर कर लें तो क्या हो जाता है। नहीं, बहुत होता है। या तो फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, ईमान का दामन पकड़े रहना है, हुजूर के कदमों में रहना है, तो फिर इन तमाम बातिल अकीदों से तौबा करना होगा। कभी कुफ्र की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखना, कभी शिर्क की तरफ चेहरा ना करना। अगर आखिरत में जन्नत चाहिए, आखिरत में रसूलुल्लाह की रफाकत चाहिए, आखिरत में रब ताला की बख्शिश चाहिए, तो फिर दुनिया में तुम्हें कुफ्र और शिर्क की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, किसी और के सामने अपने सर सजदे के लिए नहीं झुकाना, हलाल चीजों को अपना रिस्क बनाना, हराम चीजों से अपने आप को बचाए रखना। आज के लिए तुम्हारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। ऐ सुन्नियों, अपने बच्चों की ये तरबियत करते जाओ कि हालात जैसे भी सख्त हो जाएं, तुम अपनी रिवायात पर कायम रहो। अल्लाह की मदद आकर रहेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी। हो सकता है कभी भूखा रहना पड़े, हो सकता है कभी हमें परेशान हाल होना पड़े, लेकिन रात के बाद उजाला तो आता है। रात हमेशा नहीं रहती, सूरज निकलता है। हमारी जिंदगी में अगर कठिनाइयां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, तो इन मुसीबतों के अंधेरे को छटना है और एक दिन उजाला आएगा। एक दिन इस उम्मते मुस्तफा पर आबो ताप के साथ चांद चमकेगा और फिर तुम्हारी खोई हुई इज्जत और वकार तुम्हें वापस अता की जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ महबूब, आप इनसे कह दे अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना है, हुजूर के तरीके पर चलना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शरीयत का असल मानना है। तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इमाम मुजद्दिद अल फैसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अभी आपका उर्स मुबारका है, आज ही है, तकरीबन आज ही है। मुजद्दिद अल फैसानी अहमद सरहिंदी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप लिखते हैं जो बंदा शरीयत पर जितना मजबूती से कायम होता है, अल्लाह की उतनी ज्यादा उसे मारिफत मिलती।
वो अल्लाह से उतना ही करीब होता है। और जो हुजूर की शरीयत को और तरीकत को छोड़ करके अलग अंदाज इख्तियार करता है, वो ढोंग तो कर सकता है, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता। अभी सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, हालात कैसे भी आ जाए। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि आप जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, इल्म हदीस का काम कर रहे थे, हुजूर की हदीसें बयान करते लोगों को। अब हालात ऐसे थे कि आप मदीने तैयबा के ऐसे आशिक थे कि रोजाना दिन भर पढ़ाने के बाद शाम होती, रात होती, आंखें बंद करके बैठ जाते और ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती थी। रोजाना का मामूल था, रोजाना का मामूल था, हुजूर की हाजिरी होती थी। वो हुजूर पाक के दरबार की जियारत करते थे, मुराकबे में, मुकाशफे में। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जा रहे थे, रास्ते से गुजरते हुए एक बयाबान था, वीरान जगह थी, वहां एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे, मुरीदीन कसरत से थे। सुनो, पीर कैसा हो, मुरीद कैसे हो, तवज्जो, जिसके भी पीछे चल पड़ते हो ये हमारा ईमान नहीं है। हर किसी के आगे पीछे भीड़ लगा लेना ये हमारा शिवा नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, गुजर रहा था तो उस बुजुर्ग का बड़ा चर्चा था, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े पहुंचे हुए मुरीदीन हमेशा जमा हो रहते थे और एक झोपड़ी में वो बैठे हुए। फरमाते हैं मुहद्दिस दहलवी कि मैं जब वहां से गुजरा तो मुरीदीन से उनके पूछा क्या मेरी भी मुलाकात हो जाएगी। कहा आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अंदर ले गए, वो एक पलंग पर विराजमान थे, बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द मुरीदों का जमघटा था। वो आंखें बंद किए लोगों को कुछ नसीहतें कर रहे थे, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग। तवज्जो, शेख मुहद्दिस दहलवी फरमाते मैं करीब जाकर बैठ गया। तसव्वुफ की बातें थी, मारिफत की बातें थी, सब ठीक था। थोड़ी देर के बाद उनके बगल में एक घड़ा, एक मटका भरा हुआ था, उसमें शराब रखी हुई थी और प्याला भर भर करके वो सबको पिला रहे थे। और पीर साहब के पास भी वो प्याला पहुंचा, आपने वो पीना शुरू किया और फिर शेख मुहद्दिस दहलवी को कहा कि आप भी पी लीजिए, आप भी मेहमान हैं। आपने कहा शराब हराम है शरीयत मुस्तफा में, मेरे आका ने हराम फरमाया है, आप कैसे पी रहे। मुहद्दिस दहलवी ने जब ये कहा तो उस पीर साहब ने कहा पी लो, ये अलग शराब है। ऐसी बातें करते हैं आज, तरीकत की शराब है, हाँ मारिफत की शराब है, आप पी लो। मुहद्दिस दहलवी ने कहा हरगिज नहीं, मैं शरीयत मुस्तफा से रूगर्दानी नहीं करूंगा। तवज्जो, झट से पीर साहब ने क्या कहा जानते हैं? मौलवी साहब पी लो शराब, वरना रोजाना रात को जो जियारत करते हो हुजूर पाक की वो मैं बंद करा दूंगा। अब बात क्या हो गई? शेख मुहद्दिस दहलवी का ये राज था, रोजाना वो हुजूर की बारगाह में जो हाजिरी देते थे, रात को आंखें बंद करके हुजूर की जियारत करते थे, ये किसी को नहीं मालूम। पीर साहब बता रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं शेख मुहद्दिस दहलवी से मौलवी साहब पी लो, मैं जो शराब दे रहा हूं, वरना जो रोजाना जियारत करते हो बंद करा दूंगा। अब ऐसे वक्त में कितना सख्त इम्तिहान है ये, क्या करे आज मेरे दिल की बात जान गया। हाँ, अभी तो एक छोटे दज्जाल की चिट्ठी पर लोग बिक जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ चिट्ठी में आ रहे, मैं बताता हूं ये क्या लेके आया, वो क्या लेके आया, हमारी शरीयत क्या कहती है। सुनो, पीर बोल रहा है कि रात को जो तुम जियारत करते हो रोक दूंगा। मुहद्दिस दहलवी कहते हैं एक तरफ मेरे दिल के हालात जान रहा है और एक तरफ शरीयत के खिलाफ करने का हुक्म दे रहा है, क्या करूं, पी लूं या छोड़ दूं। आखिरकार इश्क मुस्तफा ने जवाब दे दिया। मुहद्दिस दहलवी कहते हैं मैं ये मामला हुजूर की बारगाह में ही रखूंगा, जब मेरे आका आपने शराब हराम करार दे दिया है तो मैं एक कतरा भी जुबान पर लगा नहीं सकता। वापस वहां से उठकर चले आए। इतनी बात तो हो गई, लेकिन मेरे अजीजों उस बाबा ने सिर्फ ढकोसलेपन से
तीर नहीं चलाया था अंदाजे में। जब रात का वक्त हुआ, शेख मुहद्दिस देहलवी अपने मामूल के मुताबिक बैठकर आंखें बंद करके बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी करना चाह रहे थे, तो देखा वही झोपड़ी वाला पीर उनकी आंखों के सामने खड़ा है। कहता है, मौलवी साहब, क्या मैंने नहीं कहा था मेरे हाथ की दी हुई शराब पी लो, वरना मैं तुम्हारी ये जियारत बंद करा दूंगा, मैं तुम्हारी जियारत नहीं होने दूंगा। अब और बड़ा इम्तिहान है। कह दिया था दिल की बात, वो तो ठीक थी, लेकिन यहां तो आंखों के सामने खड़ा हो गया है, मुझे तो जियारत भी नहीं होने दे रहा है। आप उस वक्त भी जमे रहे अपने दीन पर। कहा, मैं शराब तो नहीं पीऊंगा। रात गुजर गई, दूसरा दिन आप हदीसें पढ़ाते हैं, फिर रात को हुजूर की जियारत के लिए बैठे। आज फिर वही हाल, बाबा फिर से खड़ा है। कहा, पी लो, मेरी बात सुन लो। आपने कहा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दूसरी रात भी गुजर गई, हुजूर की जियारत नहीं। एक आशिक सादिक जो रोजाना हुजूर की जियारत करता हो, उसको जब कोई रोक दे तो उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिल तड़पने लग गया, आहें निकलने लग गई। तीसरी रात थी। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, आज अगर हालात वैसे ही हुए तो फिर मैं तो मर जाऊंगा बगैर हुजूर के। ये सिसकियां लेकर बैठे और पुकारा मेरे आका को, या रसूल अल्लाह अगिस्नी, मेरे आका मदद करें, मैं आपकी शरीयत पर चलना चाह रहा हूं और ये मुझे शराब पिलाना चाह रहा है, कौन हक पर है? हुजूर की बारगाह में अभी आंखें बंद किए थे, वो बाबा आ रहा था, सामने था। अचानक धुआं जैसा उड़ा और ये बाबा जो था धुआं में उड़ गया और हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। और शेख मुहद्दिस देहलवी की तरफ आवाज आई, अब्दुल हक, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, आ जाओ, आ जाओ। ये है मेरे दीन और ईमान का इम्तिहान। शेख मुहद्दिस देहलवी शादां व फरहां खुश हो गए। अरे बारगाह मुस्तफ़ा की अब हाजिरी 2 दिन के बाद मिली है। एक आशिक सादिक की आंखें चमक गई, दिल जो बेकरार था करार में आ गया, चैन और सुकून में आ गए। बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी के बाद दूसरी सुबह उठे और पहले सोचा कि देखता हूं उस पीर का हाल क्या हुआ है, वो बाबा की कुटिया अभी बची है या नहीं है, वहां मुरीदीन का जमघटा है या नहीं। आप चल पड़े उसी रास्ते पर जहां पहले दिन उस बाबा से मुलाकात हुई थी। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, चल करके मैं आया तो वहां धुआं धुआं था, झोपड़ी नहीं थी, वहां कुछ लोग खड़े तो थे, मुरीदीन सब जमा थे। मैंने जाकर पूछा, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, पीर साहब कहाँ है तुम्हारे? कहा, अजीब हादसा हो गया, कल रात को अचानक पता नहीं क्या हो गया, हमारा पीर साहब कुत्ता बना और बाहर निकलकर भाग गया। हाँ, लोगों को कुत्ता बनने में देर नहीं लगेगी, इंतजार करो, जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पकड़ आएगी, अल्लाह करीम का अज़ाब आएगा, सारे बाहर आने वाले जितने भी हैं ढकोसले कुत्ते बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ऐ मुसलमानों, तवज्जो, अपने दीन पर और अपने ईमान पर जमे रहना, डटे रहना, चाहे जैसे भी इम्तिहानात आए, इस बात पर यकीन के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐ सुन्नियों, हम तो करबला वाले हैं या नहीं? हाँ, हमारा ताल्लुक वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले जोकरों से नहीं है,
हमारा ताल्लुक हुसैन आजम की कदम, उनके कदमों के जर्रों से वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईमान तुम्हारे साथ है, अल्लाह की जात पर यकीन है। पूरी दुनिया ही सब कुछ नहीं, आखिरत में तो देखना है। आखिरत पर ईमान है। यहां क्या है, जितना भी चाहो जी लो, लेकिन एक दिन मरना है। एक दिन मरना है, चाहे वो घर में मरो, हॉस्पिटल पे मरो, कहीं पर भी मरो, मरना है। और फिर जाना है अल्लाह की बारगाह में, और फिर उठाया जाना है एक दिन। और उसी दिन के बारे में हम कहते हैं अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस दिन हम देखेंगे जितने कुत्ते भौंकते थे उनका हश्र क्या होगा। और फिर तुम आज उस नबी के नाम लेवा हो, तुम्हारा हश्र भी देखा जाएगा क़यामत के दिन। हश्र में मुनादी ये ऐलान करेगा, कहाँ है वो अज़मत रसूल की बात करते थे, कहाँ है वो अल्लाह के हबीब की बात करते थे, कहाँ है वो नबी पाक के दामन से वाबस्ता रहते थे। हद तो ये है मेरे अजीजों, खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा, आका क़यामत के दिन आपका हाल क्या होगा, आप कहाँ होंगे? हुजूर फरमाते हैं, मेरी कैफियत ये होगी कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी और वो खसक खसक करके गिर रही होगी। मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। आखिरत तो देखनी है, हमेशा की जिंदगी आखिरत की है। इसलिए यहां पर अपने दीन का और अपने ईमान का सौदा हरगिज ना करना। कभी मुसीबतें आए तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, कभी ज्यादा तकलीफें आए खुबैब इब्ने अदी को याद कर लेना, हजरत खब्बाब इब्ने अरत को याद करना, सैयदा सुमैया को याद करना। ये वो सहाबा की बात कर रहा हूं, कुफ्फार ने जिनको सूलियों पर चढ़ाया, किसी को अंगारों पर सुलाया है, किसी के नाक कान काट दिए, उंगलियों के नाखूनों को पकड़ से खींच दिया, उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेर दी। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उनका सिर्फ एक ही नारा था, एक ही नारा था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे।